हाय दोस्तों। आज ये देखेंगे कि क्या 100x पोर्टफोलियो बना पाना संभव है। बिकॉज दोस्तों, मार्केट में कोई भी ऐसा स्टॉक जो 100x बन जाए, यही बड़ी बात माना जाता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पोर्टफोलियो को 100x बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, पॉसिबल है। इसका मतलब है कि आपको 1 रुपए को 100 रुपए में बदलना होगा। अगर आपके अंदर ये दम है कि 1 रुपए को आप 100 रुपये बना सकते हो, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप अपने पोर्टफोलियो को 100x बना सकते हो। और दोस्तों, मार्केट में ऐसे भी बहुत सारे स्टॉक है जिनमें दोस्तों अगर 20 साल पहले आपने 10,000 इन्वेस्ट किया होता, तो दोस्तों आज के दिन वो 10 करोड़ भी बन सकता था। तो मार्केट में ये सारे चीजें हुए हैं और आज भी है और आगे भी होते रहेंगे। तो ये बोल पाना दोस्तों, ये फाइंड आउट कर पाना कि कौन सा स्टॉक 100x बनेगा, तो काफी मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों, यही वो चीज है जो इस मुश्किल को जो समय रहते पकड़ लेता है, पहचान लेता है, स्टडी कर लेता है, दोस्तों वही कामयाब होता है कि 100x वो बना लेता है। दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल रहता है कि क्या सच में 100x रिटर्न बनाया जा सकता है पोर्टफोलियो लेवल पर। क्या रियल में 100x बनता है? और दोस्तों, अगर बनता है तो उनके मन में ये भी सवाल उठता है कि कौन सी वो कंपनी है जो 100x पोर्टफोलियो को बनाकर दे सकती है। और दोस्तों, उसको 100x वाले जो स्टॉक है उसको फाइंड आउट कैसे करें। तो दोस्तों, ये सारे सवाल एक आम इन्वेस्टर्स के मन में काफी तेजी से दोस्तों गूंजता रहता है। तो दोस्तों, अब ये 100x पोर्टफोलियो होता क्या है, अगर इसको अगर दोस्तों देखने जाएंगे, तो दोस्तों इनमें कई सारी खासियतें होती है। दोस्तों, आपको आज के समय में फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि 15 साल के बाद क्या होने वाला है, 15 साल के बाद क्या चेंज होने वाला है। अगर वो चीज़ अगर आज के दिन में आज पकड़ लेते हो, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि वही इंसान, वही बंदा 100x बना सकता है। और दोस्तों, ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो यूनिक होनी चाहिए, जो बड़े प्रॉब्लम को दोस्तों सॉल्व करती हो। और दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसका जो लीडरशिप है वो कैसा है। बिकॉज अगर लॉन्ग रन में अगर कोई भी घोड़ा दौड़ाता है तो उसका दोस्तों जॉकी कैसा है, ये चीज को जानना मतलब बहुत ही जरूरी रहता है। तो ऐसे दोस्तों, एक कंपनी का जो जॉकी होता है उसका लीडरशिप होता है। तो लीडरशिप ग्रुप कैसा है, इसको भी जानना काफी जरूरी होता है। उसका विजन विजन क्या है, ये भी चीज का आपको जरूर जरूर इस पर स्टडी करनी चाहिए। और दोस्तों, वो बिजनेस जो है वो क्या स्केलेबल है, तो ये भी चीज जानना चाहिए। और दोस्तों, उसका बिजनेस का जो पोटेंशियल है फ्यूचर में, वो कहाँ तक जा सकता है। तो आपको ये सारे चीजें दोस्तों मतलब प्रेडिक्ट करने आना चाहिए। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं, मार्केट में तो हर चीज पॉसिबल रहता है। लेकिन ये चीज प्रेडिक्ट वही कर पाते हैं 99% दोस्तों। ऐसे लोग हैं मार्केट में जो ये चीज प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, और कुछ ही ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो ये चीज प्रेडिक्ट पर कर पाते हैं और उसमें टिक जाते हैं और वो लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा पैसा दोस्तों बना लेते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये भी उठता है, हाउ टू बिल्ड ए 100x पोर्टफोलियो। 100x पोर्टफोलियो को बिल्ड कैसे करें। तो दोस्तों, ये सवाल तो काफी बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो सवाल है तो बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि 90 के दशक में देखेंगे तो आईटी सेक्टर का काफी बड़ा बूम था। इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियों का काफी बोलबाला था। और लेटर मतलब जो जिसने 90 के समय में अगर इन कंपनियों में, इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियों में किसी ने इन्वेस्ट किया, अगर वो लॉन्ग टर्म तक दोस्तों होल्ड करके बैठा है तो उसने बहुत पैसा बनाया है। और दोस्तों, ऐसा आज के दौर में देखेंगे 2020 के बाद, तो दोस्तों ईवी, एआई, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे जो सेक्टर है, ये काफी मतलब ऐसा लगता है कि फ्यूचर में 15 साल बाद, 20 साल बाद कुछ बड़ा कर सकते हैं ये सेक्टर। लेकिन दोस्तों, ये भी होता है, जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस होती है उसमें एक रिस्क भी रहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका पैसा डूब भी सकता है। क्योंकि जो फ्यूचरिस्टिक कंपनियां होती हैं, इससे बहुत रिटर्न बन सकता है, लेकिन दोस्तों इसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। तो दोस्तों, कुछ कंपनियां ऐसी है, आप देखेंगे देखेंगे आलिटेक, डायनेमिक केबल, ई2ई नेटवर्क, जेजी केमिकल, यशो इंडस्ट्री, पीएनजीएस गार्गी, इंसोलेशन एनर्जी। दोस्तों, ये सारी कंपनियां जो है, इनका मार्केट कैप काफी छोटा है और काफी इसमें पोटेंशियल है, फ्यूचर में काफी बड़ी बनने का दोस्तों दम रखती है ऐसी कंपनियां। तो दोस्तों, इन कंपनियों पर आपको स्टडी करनी चाहिए। और दोस्तों, और भी बहुत सारी मार्केट में कंपनियां हैं जिन पर आपको दोस्तों गहनता से आपको अध्ययन करना चाहिए। और दोस्तों, देखना चाहिए कि फ्यूचर में क्या ये कंपनियां अपना दबदबा बनाकर रख सकती हैं।
और दोस्तों ये भी चीज देखना चाहिए कि जो ये जो कंपनियां हैं, स्मॉल कैप और दोस्तों जो मिड कैप कंपनियां होते हैं, इनका जो जर्नी होता है ये काफी अप डाउन वाला होता है। ये चीज को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और दोस्तों कोई भी बड़ी कंपनी होती है और शुरुआत एकदम निचले स्तर से, एकदम माइक्रो कैप मोनो कैप से ही शुरू करती है दोस्तों। जो लेकिन जो 100x बनने वाली जो कंपनियां होती है उसमें कुछ चीजें कॉमन होता है। जैसे दोस्तों उस कंपनी का स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी है अच्छे सेक्टर से बिलोंग करती है, फ्यूचर उसका अच्छा नजर आता है, लेकिन उसमें कंपनी में सेल्स नहीं हो रहा है, तो दोस्तों ऐसी कंपनी से भी आपको सावधान रहना चाहिए। ऐसी कंपनी देखना चाहिए जिनका सेल्स बढ़ता हो कंसिस्टेंटली, दोस्तों उसका नेट प्रॉफिट में ग्रोथ होता हो, मतलब हो। और उस कंपनी पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप मोनो कैप टाइप की तो जो दोस्तों जो कंपनी है उस पर दोस्तों कर्जा काफी कम होना चाहिए। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों इन सब से भी ज्यादा अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, SIP प्लस पेशेंट इक्वल टू सक्सेस, ये एक मंत्र है। अगर आप अच्छी कंपनी को सही समय पे पकड़ते हो, उसमें आप SIP करते हो और लंबे समय तक दोस्तों पेशेंट बना कर रखते हो, तो आप लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बना सकते हो। और दोस्तों ऐसे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो अच्छी कंपनियों को अच्छे लेवल पर ले तो लेते हैं, लेकिन उनको मतलब मान लो कि उसका पैसा डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, तो पैसा निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये चीज नहीं करना होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हो, तभी दोस्तों ऐसा पैसा बनता है। तो आपको दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना आना चाहिए, पेशेंट इतना होना चाहिए। और दोस्तों जो मतलब ये जो 100x जो वाली जो स्मॉल कैप और मिड कैप की जो जर्नी रहती है दोस्तों, इतना आसान भी नहीं रहता है। उसके बारे में कई सारे मिथ्स भी है। और दोस्तों इसमें देखेंगे बहुत सारे इन्वेस्टर्स का मन में ऐसा मतलब लड्डू फूटता है, उनको लगता है कि जल्दी पैसा मेरा डबल हो जाएगा। तो दोस्तों एक चीज आपको दोस्तों जाननी बहुत जरूरी है, शेयर बाजार कोई लॉटरी नहीं है दोस्तों। आपको बिजनेस की ग्रोथ पर भरोसा रखना होगा। हर एक स्टॉक मल्टीबैगर नहीं होगा। आपको ये चीज भी जानना होगा कि हर एक स्टॉक मल्टीबैगर नहीं हो सकता है। आपको अगर आपके पास बहुत सारे स्टॉक रहेंगे दोस्तों उसमें से कुछ ही स्टॉक ऐसे होंगे जो बड़ा रिटर्न बना कर दे सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों जो स्मॉल कैप मोनो कैप टाइप की कंपनियां होती है, ये कहीं ना कहीं जाकर दोस्तों ये गिरी जाती है। तो ये चीज आपको जरूर समझना चाहिए। रिस्क नहीं है, अगर ये भी सोचते हो कि रिस्क नहीं है, तो भी आप अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बिकॉज दोस्तों जो ऐसी कंपनियां होती है, जो हाई ग्रोथ कंपनी होती है, इन कंपनियों में रिस्क भी उतना ही हाई रहता है। इस चीज को आप नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हो। दोस्तों हमने जो सीखा 100x पोर्टफोलियो का असली मतलब, कौन से स्टॉक में पोटेंशियल हो सकता है, कैसे सही रणनीति से दोस्तों 100x रिटर्न बना सकते हैं, दोस्तों हमने देखा दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आपको मन में एक चीज गांठ बांध के रख लेना चाहिए और आपको हमेशा याद रखना चाहिए, सक्सेस इन इन्वेस्टिंग डजंट कम फ्रॉम लक, इट्स कम फ्रॉम दोस्तों रिसर्च, पेशेंट एंड स्मॉल डिसीजन। इस चीज को आप जरूर दिमाग में बैठा लो कि आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस लक से नहीं मिल सकती। लक से मिल सकती है, बहुत ही रेयर होता है दोस्तों। अगर आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस होना है तो आपको दोस्तों रिसर्च करना पड़ेगा, पेशेंट रखना पड़ेगा और दोस्तों आपको स्मॉल डिसीजन भी लेना पड़ेगा। और दोस्तों डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे, आई एम नॉट बेस्ट एडवाइजर। कुछ बाय और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए दोस्तों, देने कोई कॉल लीजिए। दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।